नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट, आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 सितंबर से 10 सितंबर, 1 सितंबर टू 10 सितंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आप लोग के इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 1 सितंबर टू 10 सितंबर, स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 सितंबर टू 10 सितंबर, स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 सितंबर टू 10 सितंबर, स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 सितंबर टू 10 सितंबर, स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। एक शफल और करते हैं। 1 सितंबर टू 10 सितंबर, स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं बस। टू ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ सोर्ड्स, द मजिशियन, द वर्ल्ड। 1 सितंबर टू 10 सितंबर, स्कॉर्पियो की एनर्जीज क्या होंगी। 1 सितंबर टू 10 सितंबर, स्कॉर्पियो की एनर्जीज क्या होंगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, लियो यानी कि सिंह, जेमिनी यानी कि मिथुन, सजिटेरियस यानी कि धनु। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन क्यों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर निकल करके आए हुए हैं वो है 1, 4, 2, 3, 8, 21, 6 और 14। इतने नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। ये नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या मंथ भी हो सकते हैं। आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या उनके मंथ हो सकते हैं। ये आप लोग के बीच में कोई सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है या कोई डेट ही हो सकती है। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 1 सितंबर टू 10 सितंबर। जो एनर्जीज निकल करके आई स्कॉर्पियो, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो कि आप अपने पार्टनर से डीप अटैचमेंट रख रहे हैं। आपके पार्टनर के ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हैं। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर से काफ़ी जुड़ा हुआ खुद को महसूस करते हैं। आप उनकी फ़िक्र कर रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको मोटिवेट करना चाहते हैं, उनको ग्रो करता हुआ देखना चाहते हैं, आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। एक फैमिली की तरह आप अपने पार्टनर को ट्रीट करते हैं स्कॉर्पियो। उनको अपना एक हिस्सा ही आप मानते हैं और आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर के ग्रो करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आप अकेले ही ग्रो करें। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर भी वो तमाम अबंडेंस उनकी लाइफ में हो, वो तमाम खुशियाँ हों जो आपके पास है। आप दोनों ही मिल करके इन खुशियों को, इन अबंडेंस को एंजॉय करें। प्रोटेक्ट करके आप अपने पार्टनर को रखना चाहते हैं।
और आप उनकी ये केयर करते हैं, ये चीज़ आप अपने पार्टनर को बताना भी चाहते हैं, शो भी करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। तो आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी प्रीशियस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपकी नज़र उनके ऊपर है, उनकी फ़िक्र आप कर रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपने एक अंदर ही अंदर पेशेंस रखा हुआ है, धैर्य रखा हुआ है। किसी भी चीज़ की जल्दबाजी आप नहीं कर रहे हैं। आपको ये विश्वास है कि चीज़ें धीरे धीरे सही पर अच्छी होंगी। रिश्ते में आपको बने रहना है। जो भी चीज़ें हो रही है उसके ऊपर आपको नज़रें बनाए रखनी है। अच्छी सिचुएशन डेफिनेटली निकल करके आएगी। अगर रिलेशनशिप में कुछ नेगेटिविटी चल भी रही है, आप लोग के बीच में डिफरेंसेस चल रहे हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट आप लोग के बीच में चल रहे हैं या कुछ इशू भी अगर चल रहे हैं, तो भी आपको पता है कि आपको पेशेंस रखे रहना है। पेशेंस रखे रहेंगे, समय के साथ साथ चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, हील हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आपने पेशेंस रखा हुआ है स्कॉर्पियो। अपने पार्टनर के लिए आप काफ़ी डेडिकेटेड भी है और आपको पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में सब कुछ अच्छा होने वाला है। किसी चीज़ की जल्दबाजी आप नहीं कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ स्कॉर्पियो, मुझे क्लियरली दिखाई दे कि आपके पार्टनर अंदर ही अंदर ये जानते हैं, ये चीज़ उनने एक्सेप्ट करके रखा हुआ है, ये उनके सबकॉन्शियस माइंड में है कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो, आप उनके सोलमेट हो, आप ही उनके पार्टनर हो। तो डिवाइन कनेक्शन आपके पार्टनर अंदर ही अंदर आपसे महसूस करते हैं। भले ये चीज़ें उनके दिमाग में ना आए, उनकी सोच में ना आए, पर ये चीज़ें अंदर से उनने एक्सेप्ट करके रखी हुई है। अब चाहे आप लोग रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव चल रहे हो, सिचुएशन नेगेटिव चल रही हो, तो भी आपके पार्टनर इसको मान चुके हैं। और अगर कुछ नेगेटिविटी आप लोग के रिलेशनशिप में चल भी रही, तो आपके पार्टनर का ये मानना है कि ये आप लोग की जर्नी का पार्ट है। तो इससे ज़्यादा वरीड आपके पार्टनर अभी नहीं हो रहे। पर अभी की स्थिति में, वर्तमान स्थिति में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्कॉर्पियो कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप की जो सिचुएशन है उसको लेकर के अनक्लियर है। कुछ निर्णय आपके पार्टनर नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। दो तरह के ऑप्शंस, दो तरह की चॉइसेस या दो रास्ते उनको दिखाई दे रहे हैं। नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है ये आपके पार्टनर सही से नहीं समझ पा रहे हैं। अनक्लियर है बेहद ज़्यादा आपके पार्टनर, उनको क्लैरिटी की आवश्यकता है। और जब तक आपके पार्टनर को ये क्लैरिटी नहीं मिलती है स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा दिखा दे रहा है कि आपके पार्टनर खुद को होल्ड बैक कर रहे हैं। उनके अंदर की जो भी सोच है, जो भी फीलिंग्स है, उसको वो पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, इसको सामने नहीं ला रहे हैं। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। पास्ट की अगर मैं बात करूं स्कॉर्पियो, तो क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का नज़रिया रिलेशनशिप को लेकर के कुछ ना कुछ बदलाव इसमें हुआ है। आपके पार्टनर जो भी इश्यूज आप लोग के बीच में चल रहे थे या जो चल रहे हैं उसको लेकर के हीलिंग भी खुद की कर रहे हैं, पास्ट से कर रहे हैं, अभी भी उनकी हीलिंग चल रही है। तो खुद को काफ़ी हील तो आपके पार्टनर ने कर लिया है, पर ये जो अनक्लैरिटी उनके सामने है, सिचुएशन जो क्लियर नहीं है, मे भी हो सकता है कि आपने उनको कन्फ्यूज़ करके रखा हुआ है जाने अनजाने में, तो उसकी वजह से आपके पार्टनर को डिसीजन लेने में काफ़ी मुश्किल हो रही है, आगे बढ़ने में बेहद मुश्किल हो रही है। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ आप लोग के बीच के इशू को वो लेट गो कर रहे हैं, भूल रहे हैं, जाने दे रहे हैं, पर स्टेप आपके पार्टनर नहीं ले पा रहे क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो जैसा मैंने कहा कि आपके पार्टनर जो है वो खुद को होल्ड बैक कर रहे हैं और जब तक क्लैरिटी उनको नहीं मिलेगी तब तक वो खुद को होल्ड बैक करते ही रहेंगे। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ अपने इमोशंस, अपने जज्बात, अपनी सोच, अपनी प्लानिंग्स, कोई भी चीज़ आपके पार्टनर आपको अभी नहीं दिखा रहे हैं, पूरा कंट्रोल करके चल रहे हैं। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। अभी डायरेक्टली भी कम्युनिकेशन गैप है और इनडायरेक्टली भी आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, या कर रहे हैं तो गैप है काफ़ी ज़्यादा आप लोग के बातचीत में, कम्युनिकेशन में। मतलब रिश्ते में जो मुख्य जो चीज़ें हैं उसको लेकर के आप बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। आप दोनों ही, ना तो आपके पार्टनर कर रहे हैं ना तो आप कर रहे हैं। अगर आप लोग कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी है, एक दूसरे से बातचीत होती भी है, तो भी मुख्य मुद्दों को आप लोग बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी को लेकर के, इसकी प्लानिंग को लेकर के, इसके फ्यूचर को लेकर के कुछ भी चीज़ आप लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से रिलेशनशिप में एक रुकावट, एक बाधा चलती हुई दिखाई दे रही है मुझे। हो सकता है कि कोई और भी पर्सन है आप लोग के बीच में इन्वॉल्व है, कोई मीडिएटर जैसा भी पर्सन हो सकता है, आप लोग का कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है। तो आप चाहे तो उसकी हेल्प ले सकते हैं, पर आप लोग वो भी नहीं ले रहे हैं, या अगर उनकी हेल्प आप ले भी रहे तो बात नहीं बन रही। कुछ तो ऐसी सिचुएशन है आप लोग के बीच में।
वही आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर स्कॉर्पियो कि आपके पार्टनर डायरेक्ट एक्शन तो नहीं ले रहे हैं, खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं, पर रिलेशनशिप को लेकर के वो मैनिफेस्टेशन जरूर कर रहे हैं। ये अच्छी चीज़ निकल करके आई हुई है। आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के अंदर ही अंदर पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव ही रहना चाहते हैं। रिलेशनशिप में अनक्लैरिटी भले ही चल रही हो पर खुद को निगेटिव वो नहीं होने दे रहे हैं, और ये अच्छी चीज़ है। अच्छी सिचुएशन ही आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि जब तक एक्चुअल में क्लैरिटी आपके पार्टनर को नहीं मिलती तब तक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आपके पार्टनर की नहीं रहेगी, डायरेक्ट एक्शन आपके पार्टनर नहीं लेंगे, मैनिफेस्टेशन जरूर करते रहेंगे। वही आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ स्कॉर्पियो, तो आपके पार्टनर हो सकता है कि कहीं ट्रैवल करें, ऑफिशियली हो सकता है, पर्सनली हो सकता है। आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल करें, किसी दूसरे स्टेट में जाएं, दूसरी कंट्री में जाएं, किसी दूसरी सिटी में जाएं, ऐसी स्थिति हो सकती है। पर आपके पार्टनर जहां भी जाएंगे आपको मिस जरूर करेंगे। आपके पार्टनर आपकी याद जरूर उनको आएगी और काफ़ी याद आपको स्टॉक भी करेंगे। आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन को लेकर के वो पूरी तरह से अपडेटेड रहेंगे। अगर आप लोग कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो आपके पार्टनर दिन में कम से कम एक बार आपको फ़ोन तो ज़रूर करेंगे। भले ही ओपन अप ज़्यादा खुद को ना करें पर आपकी फ़िक्र ज़रूर आपके पार्टनर करेंगे। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स, द वर्ल्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी, द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। Seven of Swords, Queen of Pentacles। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर। नंबर जो यहाँ पर आए हुए है वो है 7 मतलब कि 7। तो आने वाले दिनों में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो कि आपके पार्टनर आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले हैं। आपको लेकर के उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहेगी, स्ट्रॉन्ग सोच रहेगी। आपके कनेक्शन को वो काफ़ी इम्पोर्टेंस देंगे, आपको एकदम खास मानेंगे, आपको अपनी एक एसेट की तरह वो मानेंगे, संपत्ति की तरह मानेंगे। आपकी जो क्वालिटीज़ है, जो अच्छाई है, जो सच्चाई है, वो आपके पार्टनर को बेहद पसंद आएगी। उन चीज़ों से आपके पार्टनर अट्रैक्शन महसूस करेंगे। आप लोग के रिलेशनशिप को लेकर के सकारात्मक नज़रिया उनका रहेगा। उनको ये विश्वास रहेगा कि भले ही उतार चढ़ाव रिलेशनशिप में चल रहे हो पर आगे चल कर के सिचुएशन अच्छी होगी। आप लोग के रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी वो देखेंगे, अच्छा फ्यूचर देखेंगे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में आपके पार्टनर सोचेंगे। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को आपके साथ फ्यूचर में स्टेबल कनेक्शन ही दिखाई देने वाला है, और इस तरह की चीज़ें ही आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्कॉर्पियो कि आपके पार्टनर ऊपरी तौर पर ये चीज़ें आपको शो तो नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी सोच को कंट्रोल करेंगे, पर यह भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर एक झूठा मास्क भी पहन करके रखें, एक ऐसा मास्क को पहन करके रखें, ऐसे रूप में रहें ताकि आपको उनके अंदर की फीलिंग्स, उनकी सोच समझ में ना आए या वो आपको कंफ्यूज्ड कर सकें। तो थोड़े मैनिपुलेटिव आपके पार्टनर होने वाले हैं स्कॉर्पियो, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। हालांकि मैनिपुलेशन आपके पार्टनर करेंगे नहीं, पर इस तरह से खुद को रिप्रेजेंट करेंगे आपके सामने। इस तरह की चीज़ें आपको दिखाएंगे कि आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे कि आपके पार्टनर एक्चुअल में किस रूप में है, क्या चाहते हैं, रिश्ते को लेकर के निगेटिव है, पॉजिटिव है, कैसे हैं। तो इस तरह से एक मास्क पहने हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियो। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको अपना मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव रखना है। आपको इस रिश्ते पर ट्रस्ट करना है स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।